निकाय चुनाव कौन जीतेगा, किस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इन सवालों से बड़ा सवाल अभी यह है कि पार्टी किस चेहरे पर भरोसा जताएगी, क्योंकि अभी तक ना तो सपा ने अपने पत्ते खोले हैं और ना ही भाजपा ने। प्रत्याशियों के नाम पर तमाम दलों के दफ्तर में मंथन जारी है। अब इस मंथन से किसके नाम अमृत निकलता है, हर दावेदार की नजर इसी पर टिकी है। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही नेताओं की धड़कन बढ़ गई है। चुनावी हार जीत तो दूर की बात है, पहला सवाल यही है कि टिकट किस किस को मिलेगा। तारीख की घोषणा होते ही पार्टी दिग्गजों के घर पर स्थानीय नेताओं का जमावड़ा लग चुका है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर टिकट पाने वालों की लाइन लगी है। कोई पार्षद वाला टिकट चाहता है तो कोई मेयर का। ये ब्रजेश पाठक का आवास है और मैं इनको साथ लेके चलूंगा और ये जैसे ही दरवाजा खुलेगा, दर्शक ये हुजूम देखिए, जैसे लग रहा है कि लूट मची। ये देखिए, आइए भाई कैमरामैन दिखाइए, ये देखिए हाथ जोड़ रहे हैं और ये प्रत्याशियों की भीड़, ये देखिए साहब लगातार। और ये आप और दर्शक देखते रहें, ये सब प्रत्याशी हैं और इतनी भीड़ यही है, केवल कमरे के अंदर इनको घुसा ले गया था। जरा कैमरामैन आइए भाई, आना बड़ा मुश्किल है आपका। और जैसे ये दरवाजा खुलेगा, इनकी स्थिति देखिएगा, जैसे लगेगा कि भगदड़ होगा। भैया प्रणाम का नाम लगातार चल रहा है। देखिए अब ये बिटोरने लगे, किसी तरीके से इनको कमरे के अंदर ले गए थे। अब यहाँ स्थिति भगदड़ की देखिए। अब देखिए ये दरवाजा जो इनका क्लोज दरवाजा है, खुल रहा है। सीआईएसएफ के जवान जो इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, वो यहाँ दरवाजे पर किसी तरीके से भीड़ को रोक रहे हैं। अब देखिए अपने कैमरे पर ब्रजेश पाठक जैसे बाहर निकल रहे हैं, यहाँ क्या स्थिति है, जो नारेबाजी हो रही है और ये जो प्रत्याशियों का हुजूम है वो सभी संभावित में। अब देखिए अब ये क्या स्थिति है, सीआईएसएफ के जो जवान हैं इनकी सुरक्षा में भगदड़ की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। प्रचंड बहुमत से जीते ना जीते, लेकिन ये भीड़ देख के तो लग रही है कि सारा टिकट यही मिल रहा है और ये जीत का दरवाजा। पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और सभी कार्यकर्ता बहुत ताकत के साथ लग करके बूथ से लेकर प्रदेश तक के सभी कार्यकर्ता जुटे हैं। टिकट बांटने को लेकर भाजपा हमेशा सावधान मुद्रा में देखी जाती है। इस बार भी सीएम योगी ने साफ निर्देश दे दिया है कि निकाय चुनाव में रिश्तेदारों और परिजनों के लिए टिकट के लिए कोई भी दबाव न बनाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने योग्य और जिताऊ उम्मीदवारों पर फोकस करने को कहा है। अब खुद को योग्य मानने वाले पार्टी के दिग्गज नेताओं के दर पर टिकट की गुहार लगा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ की क्या स्थिति है। यही स्थिति केशव मौर्य के हैं, ब्रजेश पाठक की हैं, यही स्थिति भूपेंद्र चौधरी की हैं। धर्मपाल जी जैसे निकलते हैं संगठन महामंत्री, उनकी गाड़ी को लोग ऐसे ही घेर लेते हैं। कल मैंने दर्शकों को दिखाया था। ये लखनऊ नगर निगम के आसपास के जो प्रत्याशी संभावित हैं उनकी ये भगदड़ है। निकाय चुनाव की कसौटी पर सियासी दल लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करने की कोशिश करेंगे। हर पार्टी के लिए ये चुनाव लोकसभा चुनाव का पूर्वाभ्यास होगा। भाजपा जहां एक तरफ सभी 17 नगर निगम में जीत का दावा कर रही है, तो समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। शिवपाल यादव के कार्यालय पर भी टिकट की चाहत रखने वालों का तांता दिखाई देता है। महापौर से लेकर नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद से लेकर पार्षद तक के लिए कार्यकर्ता बायोडाटा लेकर पहुंच रहे हैं। हम इस समय शिवपाल यादव के कार्यालय के बाहर ही मौजूद है। आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। ये आवास और शिविर कैंप है जो शिवपाल सिंह यादव जी को मिला हुआ है बतौर विधानसभा सदस्य, बतौर विधायक। यहाँ पर कभी प्रसपा का कार्यालय भी चला करता था और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो मुख्य रूप से ऐसे लोग हैं जो प्रसपा जिस समय हुआ करती थी, शिवपाल यादव अध्यक्ष थे, उस समय शिवपाल यादव के साथ में जुड़े थे। यानी निकाय चुनाव में नेता सपा से टिकट चाहते हैं, उनकी कतार सिर्फ सपा कार्यालय या फिर प्रदेश अध्यक्ष के आवास तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग शिवपाल यादव के ऑफिस पर भी दिखाई दे रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जो प्रसपा के समय शिवपाल यादव के साथ रहे और बाद में जब शिवपाल सपा के साथ जुड़ गए तो वो भी सपाई हो गए। अब चुनौती शिवपाल यादव के सामने है कि वो किस तरह अपने पुराने साथियों का भरोसा जीतते हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए नेताओं की लंबी कतार देखी जा रही है, लेकिन इस बार जब शिवपाल यादव भी पार्टी के साथ दोबारा जुड़ गए हैं तो यह कतार थोड़ी लंबी हो गई है। पार्टी के भीतर डर इस बात का है कि कहीं स्थानीय स्तर पर नेताओं में टकराव ना हो जाए।
इस परेशानी से बचने के लिए अखिलेश यादव ने रास्ता तैयार किया है। वो रास्ता क्या है, अब मैं जल्दी से आपको ये बता देता हूं। गुटबाजी से बचने की तैयारी क्या है, इस तैयारी को देखिए। महापौर, चेयरमैन और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सपा दफ्तर से फाइनल होंगे। पार्षद और सभासदों के नाम स्थानीय स्तर पर तय किए जाएंगे। सभी प्रभारियों से प्रत्याशियों के नाम का पैनल मांगा गया। आपसी समन्वय का ध्यान रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। गुटबाजी की स्थिति में वरिष्ठ नेता मामले को सुलझाएंगे। पूर्व सांसद, विधायक और पूर्व विधायक को हस्तक्षेप के निर्देश। नगर निगमों के लिए सपा ने विधायकों को प्रभारी बनाया। एक इलाके के विधायक को दूसरे इलाके की जिम्मेदारी दी गई है। गुटबाजी से बचने की सपा की यह तैयारी है। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ लगातार लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश, गुटबाजी से बचने का जो सपा का प्लान है, जो रणनीति है, जाहिर सी बात है इस तरह की रणनीति हर पार्टी को बनानी